So here in this particular video we are going to talk about नीट पोस्टपोन ड्रामा एंड द नीट पोस्टपोन भसड़ जो कि दोबारा से यूट्यूब पर फैल चुकी है। मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि ये कहां से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई, लेकिन इस टाइम पर इसका स्टार्ट होना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि इससे किसी का फायदा किसी का नुकसान हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट्स का पूरा पूरा नुकसान हो रहा है। दे आर गेटिंग थ्रेटेंड, दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर गोल। और काफी सारे स्टूडेंट्स के कल से मैसेज आए, जबकि मैंने अपने बैकअप चैनल पे इस बारे में वीडियो बना दी थी, तब भी जाकर काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हर चैनल पर वीडियो आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, नीट अभी पोस्टपोन होगा। मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि प्लीज विदाउट एनी कंक्रीट एविडेंस डोंट मेक एनी काइंड ऑफ वीडियो, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं इस मुद्दे को लेकर और अपने एग्जामिनेशंस को लेकर। क्योंकि मैं खुद एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं, अगर आज के दिन में कोई आकर मुझे कह देगा कि भाई तेरे एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने वाले हैं, तो मैं तो घंटा पढ़ाई नहीं करूंगा। और ये बात एक प्राकृतिक सत्य है, ये एक सच है जिससे कोई बच नहीं पाया। ये सारे स्टूडेंट्स पर इंप्लीमेंट होती है बात कि अगर आज के दिन में मैं भी अपने नीट एस्पिरेंट्स को बोल दूंगा, अगर मैं भी अपने चैनल के स्टूडेंट्स को बोल दूंगा कि तुम लोग आसानी से बैठ जाओ, मजे करो, नवंबर दिसंबर में पेपर होगा, तो वो भी पढ़ाई नहीं करेंगे, वो उसी हिसाब से अपने टाइम टेबल को शफल कर लेंगे। इससे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत नुकसान हो रहा है। I'm going to tell you about each and everything that could happen and I will be telling you about each and every circumstance कि किस circumstance में आपका पेपर पोस्टपोन होगा, किस में नहीं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे दोस्तों सितंबर से पहले इन वीडियोस पे मत आओ, इन वीडियोस को मत देखो, क्योंकि अगर एक भी वीडियो में क्वेश्चन मार्क है और वो पोस्टपोन को लेकर श्योर नहीं है, सिर्फ अपनी राय रख रहा है, तो वो राय अगर सही हो सकती है तो वो राय गलत भी हो सकती है। इट्स जस्ट एन पर्सपेक्टिव, वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, उसका सही गलत होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है मेरे दोस्त। ये सब सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है, ये सब सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं। प्लीज इन चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि इससे सिर्फ स्टूडेंट का नुकसान होगा, किसी और का नहीं। मैं बोल बोल कर थक चुका हूं, लेकिन अब जो है यार एक लिमिट के बाद ना सर फटने लग जाता है। मेरे खुद के एग्जामिनेशन बिल्कुल पास आ चुके हैं और इस बीच में यार अगर कोई समझ लो मुझे आकर बोलता है कि तेरा एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए हैं, तो मैं क्यों ही करूंगा तैयारी, वो फ्लो टूट जाएगा मेरे दोस्त। तुम उस फ्लो को टूटने मत दो, बहुत मुश्किल से तुम्हारा ये फ्लो बना है जुलाई के बाद जो भसड़ मची थी उसके बाद, राइट कि हाँ भाई अभी जुलाई में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया था, जून में जो पूरी भसड़ मची थी उसके चक्कर में आपका बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। तो जुलाई आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो स्टार्टिंग से, प्लीज उसे और बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते जाओ, अगस्त को भी पूरा यूटिलाइज करो। पंगे क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। काफी लोग जो हैं बुद्धिजीवी, उनको प्रणाम है पहले तो मेरी तरफ से, उन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन घर से होंगे। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन घर से ही तो होते हैं, हर बंदा अपने घर पे बैठ के देता है, सबके पास फ्री वाईफाई है, सामने किताबें खुली रहती हैं, बगल में ट्यूशन का मास्टर बैठा रहता है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो उन सबको मेरा प्रणाम है, सलाम है, इस पे मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, इस पे तो बच्चा खुद ही बता सकता है कि ये बात एक सरासर अफवाह है, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऐसे नहीं होते। तो जिन्होंने भी ये कहा है, ये मैंने एक वीडियो में देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट स्टिल इट्स वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू मैन एंड हैट्स ऑफ टू योर कंटेंट। सेकंडली, बोर्ड बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देखो यार बोर्ड बेस्ड रिजल्ट के बेसिस पर आपकी कभी भी एमबीबीएस के अंदर एडमिशन नहीं हो सकते। देखो ये बात एक सच है, इसे जितना जल्दी मान लो वो बेहतर है। बोर्ड के एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया अलग रहता है और हर बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के मार्किंग पैटर्न्स अलग अलग होते हैं और इनके बेसिस पर आप किसी को जज नहीं कर सकते। बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स आर जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इट्स नॉट द बेस ऑफ एडमिशन। सो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। एंट्रेंस आपका होकर रहेगा, डिले हो सकता है, लेकिन आपका कैंसिल कभी नहीं हो सकता। इस बात को गांठ बांधकर दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये बात ही आपको बहुत काम आएगी और यही बात जो है आपका सच भी है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। 1% भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होकर रहेगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। सेकेंडली, अदर एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, जैसे कर्नाटका सीईटी आपका होने वाला है, इसके अलावा आपके लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसके अलावा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन वो भी आपका काफी नजदीक है। तो यहां पर जो है इन अदर एग्जामिनेशन के होने से हमें यह पता लग जाएगा कि हमारी जो फैसिलिटीज हैं या फिर हमारे जो बेसिकली अरेंजमेंट्स हैं वो कितने ज्यादा अच्छे हैं। तो यहां पर अगर इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो जाहिर सी बात है 13-14 लाख की पॉपुलेशन को डील करना इज नॉट एन ईजी थिंग। लेकिन हमारे जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक स्पेशल चिट्ठी डाल दी थी और चिट्ठी में उन्होंने लिख दिया था कि आपको मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको ग्लव्स प्रोवाइड किए जाएंगे विच आर डिस्कार्डेबल, तो आपको उन्हें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। थर्मल स्क्रीनिंग में जिन लोगों को बुखार आएगा उनको अलग से रूम दिया जाएगा और उन रूम के अंदर उनका पेपर कराया जाएगा। इन्विजिलेशन और कैमरामैन वहां पर अवेलेबल रहेंगे और आपको जो है टाइम टाइम पर आपको खुद के सैनिटाइजर्स को यूज करना है जो कि आप वहां पर लेके जाते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में आप अपना पानी लेकर जा सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर मेंशन्ड ओवर हियर और उस बेसिस पर लगता है कि यार अगले 50 दिन में गवर्नमेंट शायद अपने आप को तैयार कर ले। देखो इसके प्रॉस और कॉन्स दोनों के दोनों हैं। मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा कि एग्जामिनेशन आपका 13 सितंबर को होगा, लेकिन अभी के हिसाब से
द गवर्नमेंट इज प्लानिंग, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना गवर्नमेंट को आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कोरोना केसेस जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक नहीं रुकने वाले हैं। और वैक्सीन का आना और इंडिया में पहुंचना और डिस्ट्रीब्यूट होना तीनों अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो वैक्सीन जो आपका कोवैक्सीन की बात हो रही है और आपकी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की बात हो रही है, मैं कल उस पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको साइंटिफिकली पता लगेगा कि वो वैक्सीन कहां तक पहुंची और उसके असर करने के कितने चांसेस हैं। तो अभी वो फेज 1 फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स को कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में उसके फेल होने के चांसेस हैं। और अगर वो पास हो भी जाती है तो उसको कमर्शियलाइज करना और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इज अ वेरी बिग टास्क। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बैठे रहोगे इसके लिए, वैक्सीन के लिए, तो आपकी जाहिर सी बात है इस साल तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होने वाले। वैक्सीन की फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग जो है आपकी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एक लंबी चेन के थ्रू होता है। हर भारतवासी के हाथ में वैक्सीन पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला है अगर वो बन भी जाए तो। और अभी श्योर नहीं है कि वो वैक्सीन बन चुकी है या फिर वो वैक्सीन जो है 100% आपका क्यूरेटिव है, यह भी पता भी नहीं लगा है। अभी भी उस पर रिसर्च हो रही है और डेटा एनालिसिस बाकी है। सो अभी हम उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। एग्जामिनेशन लेकिन आपका कैंसिल नहीं होगा, दैट इज अ श्योरिटी। काफी जो लोग हैं उन्होंने अपने चैनल पर घोषणा कर दिया है कि नीट पोस्टपोन हो चुका है। सो उनको पहले बधाई कि वो ऑफिशियल न्यूज से ज्यादा ऑफिशियल है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया। बाकायदा उन्होंने थंबनेल पर ऑफिशियल भी लिखा है। सो भ्रमित करने के लिए उतना डेटा काफी है, राइट। सो इन नवंबर दिसंबर आपका एग्जामिनेशन होगा। देखो भाई, अगर नहीं कोरोना रुकना होगा और आउटस्प्रेड होगा तो नवंबर दिसंबर तक भी होगा, जब तक आपकी वैक्सीन नहीं आती। कोरोना केसेस बढ़ते रहेंगे क्योंकि आपकी लगातार जो है टेस्टिंग बढ़ रही है। आपकी आईआईटी दिल्ली की एक टीम ने आपकी सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग किट बना दी है, जिसके बाद आपके टेस्टिंग मेजर्स जो है और ज्यादा बढ़ चुके हैं, टेस्टिंग अमाउंट और ज्यादा बढ़ चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा कोरोना पेशेंट के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं एंड दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि ये केसेस टाइम के साथ कम नहीं होने वाले हैं, बिकॉज कम्युनिटी स्प्रेड अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आप इसको मद्देनजर रखो तो देखो भाई, इस हिसाब से तो नवंबर दिसंबर में भी एग्जामिनेशन नहीं होगा जब तक आपके पास वैक्सीन नहीं आ जाती और वो वैक्सीन हर एक भारतवासी तक नहीं पहुंच जाती। ओके, सो वैक्सीन आने का अभी कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अभी बात यह है कि आपके पास टाइम अच्छा खासा है। ओके, और गवर्नमेंट के पास भी टाइम अच्छा खासा है कि वो कुछ सीरियस मेजर्स ले पाए। और अभी कर्नाटक सीटी का एग्जामिनेशन होने वाला है 7 दिन बाद, तो हमें पता ही लग जाएगा कि एक्चुअली किस तरीके की जो अरेंजमेंट्स है गवर्नमेंट ने की है, क्या वो सच में सक्षम है कि हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को करवा पाए। तो देखो यार, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती तब तक इस भसड़ में पड़ो मत, क्योंकि इसमें घाटा सिर्फ तुम्हारी चीज का है। दिमागी स्टेबिलिटी अगर खो दोगे तो सीधी सी बात है तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस चीज से मैं भी गुजर चुका हूं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं। तो जब हमें बोला गया कि देखो यार, यूजीसी गाइडलाइंस आई हैं कि आपके एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, तो हम सब लोग यार हाथ पैर बांध के बैठ गए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वीडियोस बनाने लग गया। उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइन आई कि भाई फाइनल ईयर को तो एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, सिर्फ इंटरमीडिएट के कैंसिल हुए हैं, तो हम पढ़ाई में लग गए और थोड़ी वीडियो बनाने लग गए। अब हमारे कॉलेज से नोटिस आया है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो भी पास आ चुके हैं और आपका जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है वो भी हमने प्रीपोन कर दिया है। तो आज हमारी और फट गई, तो आज हम और जोर से पढ़ने लग गए। यानी कि जब तक आपकी श्योरिटी नहीं होती आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना ही नहीं सकते। और ये चीजें तो सारी की सारी अनश्योर हैं, क्योंकि इस बात में 1% सच्चाई नहीं है। जब तक आपका कुछ ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक आप कैसे इस बात को क्लेम कर सकते हो कि नीट आपका पोस्टपोन होगा, और सिर्फ आप क्वेश्चन मार्क डाल के कैसे वीडियो बना सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर कि इन सब भसड़ में ना पड़ो यार, हाथ पैर जोड़ के विनती है। क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब पता लगता है कि यार स्टूडेंट इतने जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। तुम लोग भारत का भविष्य हो मेरे भाई, थोड़ा तो सोचो कि एटलीस्ट तुम्हारे अंदर ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि किसको देखना है किसको नहीं देखना, दैट इज योर प्रायोरिटी। तुम कितनी जगह कंफ्यूज होगे देख के। अगर आगे चल के हालात खराब होते हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं मेरे भाई, हम सब लोग साथ हैं। जैसे हमने इस बार पोस्टपोन कराया, सब लोगों ने मिलकर, काफी सारे यूट्यूबर्स का इसमें योगदान था, काफी सारे पेरेंट्स का इसमें योगदान था। सब लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा सेफ रहे, सरकार भी यही चाहती है, लेकिन एटलीस्ट यार उन्हें टाइम तो दो किसी चीज को एग्जीक्यूट करने का। अभी से आपको क्या पता लगा कि वैक्सीन का क्या होने वाला है? अभी से आपको कैसे पता लग गया कि गवर्नमेंट जो है ठीक से एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करने वाली? एक बार थोड़ा सोचो, इस बात को देखो, परखो, समझो, अपनी प्रिपरेशन करो। आज नहीं तो कल प्रिपरेशन तो करनी है। सो ऑब्वियसली अगर समझ लो पोस्टपोन हो भी गया तो भी क्या हो जाएगा, उससे प्रिपरेशन तो करोगे ना, पढ़ाई तो करोगे, पढ़ाई करते रहो यार। प्लीज इन चक्करों में मत पड़ा करो। बहुत जनरली दिल से बुरा लगता है जब देखने को मिलता है कि यार स्टूडेंट इतने भोले हैं क्या देश के, यार इतने ज्यादा बोले, या फिर तुम लोग यार फिर ज्यादातर स्टूडेंट या फिर कामचोर है जो कि एग्जामिनेशन को टालना चाह रहा है। तो अगर कोविड, देखो यार मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं, तुम लोग इसे नेट पे सर्च कर लेना। टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस, उसका लेटेंट जो फेज रहता है बैक्टीरिया का, वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, राइट। लगभग मान के चलो आप पूरी दुनिया में अगर 100 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 30 करोड़ लोगों को टीबी ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रुथ। ओके, सो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, उसको हम क्लेम नहीं कर सकते हाँ हर तीसरे बंदे को टीबी, हम लोग ये नहीं बोल सकते हाँ उसके बॉडी के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है, राइट। उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम के इंपॉर्टेंट जो है कुछ स्पीसीज, कुछ स्ट्रेन्स प्रेजेंट है जो कि उनके मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ डिजीजेस आपकी बॉडी में आती हैं और उसके बाद जो है उनकी औकात आपके इम्यून सिस्टम के हिसाब से जो है पता लगती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई सड़क पर जाके नाचने लग जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि इस बीमारी से लड़ने का एक सिंपल तरीका है, घर पे रहो, आराम से सारे प्रिकॉशनरी मेजर लो, सेफ्टी मेजर लो, और अगर
चुनो, सबको ऐसा लगेगा कि गलत हो रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे इस बार कैंसिल हुआ, ऑटोमेटिकली सब लोग तुम्हारे साथ हैं, सब लोग करवा देंगे। लेकिन अभी जो है पढ़ाई करते रहो मेरे भाई, क्योंकि अभी हालात जो है पढ़ाई करने के हैं सिर्फ और सिर्फ। और इन सब चीजों में पढ़ोगे तो यार फिलहाल तो देखो दिमागी स्टेबिलिटी खो दोगे, मुझे ये नहीं पता ये सही है गलत, दिमागी स्टेबिलिटी खो दोगे, ये बात 100% सच है। और परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगी, ये भी 100% सच है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं तो वो ऐसे तो नहीं आए भाई, उन्होंने कुछ ना कुछ तो टेंशन उनके दिमाग में जगी होगी। देखो टेंशन लेने का टाइम आता है, ये टाइम टेंशन लेने का नहीं है, ये तो मैं तुम्हें साफ साफ कह सकता हूं। क्योंकि अभी जस्ट 20 दिन पहले पोस्टपोन हुआ था, दोबारा ड्रामा क्रिएट करोगे तो अगर रोबस्ट सिचुएशन आ भी जाती है उस टाइम पर कोई तुम्हारी बात सुनने से इनकार ही कर देगा कि हाँ इनका तो रोज रोज का है, ये तो ऐसे करते रहते हैं। तो जब आपको मेन कंडीशन आएगी उस टाइम पर कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं रहेगा, अथॉरिटीज अपना पल्ला झाड़ लेंगी। इस बार ही तुमने देखा था कितनी ज्यादा इग्नोरेंस मची हुई थी। तो प्लीज मेक श्योर सही तरीके से अपना काम करते रहो, और प्लीज 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 हाथ जोड़कर विनती है कि काम करते रहो।